एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का जो आपका मॉडल पेपर है उसका फुल सोल्यूशन। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पर पहले देख लीजिए जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, पहले हम उनको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। तो क्या पूछा गया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। यहाँ पर पहले गाइस ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है किनिंगम, इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है जॉन मार्शल, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, और इसके बाद 4 नंबर पर दिए गए हैं दयाराम साहनी। आपको बताना है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 नंबर पर जो ऑप्शन मिला है दयाराम साहनी, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन, ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, ये ऑप्शन भी गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है जॉन मार्शल, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा किनिंगम। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, किनिंगम। क्लियर। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि हरिसेन राज कवि थे। हरिसेन राज कवि थे, यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में है अशोक के, सेकंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त के, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कृष्ण देव राय के, और यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन के। क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि हरिसेन राज कवि थे। तो यहाँ पर देखिएगा इस फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है अशोक के, और सेकंड ऑप्शन क्या मिला है समुद्रगुप्त के। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कृष्ण देव राय, और अगला ऑप्शन क्या दिया गया है हर्षवर्धन की। तो यहाँ पर गाइस आप बताइए कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि हरिसेन राज कवि थे। तो गाइस से यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। हरिसेन राज कवि थे समुद्रगुप्त। फर्स्ट ऑप्शन दिया अशोक के, रॉन्ग है। कृष्ण देव राय ऑप्शन मिला है, ये ऑप्शन भी गलत है। हर्षवर्धन के, ये भी गलत है। समुद्रगुप्त की जो ऑप्शन दिया गया है यही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं। तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वर्नियर, नेक्स्ट ऑप्शन है अल बरूनी, अगला ऑप्शन है अशोक, इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है कृष्ण राय। आपको बताना है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं। तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बर्नियर दिया गया है, आपका ये राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन अल बरूनी दिया गया है, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट दिया गया है अशोक, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, राइट है या फिर रॉन्ग है। अभी यहाँ पर देखेंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। नेक्स्ट है कृष्ण राय, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि किताब उल हिंद जो पुस्तक है उसके लेखक हैं अल बरूनी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर कहाँ का रहने वाला था। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि बर्नियर कहाँ का रहने वाला था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फ्रांस। ठीक है, और इसी तरह से गाइस यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है पुर्तगाल। इसके बाद यहाँ पर गाइस हमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है इटली, और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है जर्मनी। आपको बताना है कि बर्नियर कहाँ का रहने वाला था। तो यहाँ पर गाइस आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जर्मनी जो ऑप्शन दिया गया है आपका राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है, अभी इसको हम देखेंगे।
इसके बाद ऑप्शन दिया गया है इटली, ये ऑप्शन आपका राइट है या फिर रॉन्ग है। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन क्या मिला है, पुर्तगाल, और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या मिला है, फ्रांस। तो वेर्नियर कहाँ का रहने वाला था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो वेर्नियर कहाँ का रहने वाला था, यहाँ पर जो आपका गाइस इसका राइट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा फ्रांस। अब इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन है कि वेर्नियर कहाँ का रहने वाला था, तो आपको ध्यान रखना है कि वेर्नियर फ्रांस का रहने वाला था, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अलवार उपासक थे, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप पेपर उठाकर देखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि अलवार उपासक थे किसके, विष्णु के, सेकंड ऑप्शन में है शिव के, इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रह्मा के, और इसी तरह से 4 नंबर पर हैं बुद्ध के। क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि अलवार उपासक थे, तो 4 नंबर पर ऑप्शन है बुद्ध के, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा या फिर रॉन्ग ऑप्शन होगा। ऐसे तीसरे नंबर पर ऑप्शन है ब्रह्मा के, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, राइट है या फिर रॉन्ग है। सेकंड नंबर पर है शिव के, ये आपको बताना है ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन है या फिर राइट ऑप्शन है। और फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन में कौन है, विष्णु की। अब आपको बताना है कि विष्णु के यहाँ पर जो ऑप्शन में है यहाँ पर ये राइट है या फिर रॉन्ग है। तो क्वेश्चन क्या है कि अलवार उपासक थे, तो हम सबको पता है यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट। अलवार विष्णु के उपासक थे, किसके थे, विष्णु की। क्लियर, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आइन ई अकबरी की रचना की थी, तो आइन ई अकबरी की रचना किसने की थी, यहाँ पर ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है अबुल फजल ने, सेकंड ऑप्शन है टोडर मल ने, नेक्स्ट है बीरबल ने, और अगला ऑप्शन है अकबर ने। क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि आयन ई अकबरी की रचना की थी, तो किसने की थी। अबुल फजल ने जो ऑप्शन दिया गया है कैसा ऑप्शन हो जाएगा, राइट है या फिर रॉन्ग है। टोडरमल ने, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है। और तीसरे नंबर पर कौन है, बीरबल ने, ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट है या फिर रॉन्ग है। अभी आपका जो राइट ऑप्शन है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अकबर ने। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं कि आयन ई अकबरी की रचना की थी। हम सबको पता है यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अबुल फजल ने। याद कर लीजिए कि आयन ई अकबरी की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने। किसने की थी, अबुल फजल ने। ठीक है, इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है कि सहायक संधि का संबंध किससे है। तो सहायक जो संधि है इसका संबंध किससे है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है लॉर्ड डलहौजी से, नेक्स्ट ऑप्शन में है लॉर्ड रिपन से, इसी तरह से तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है लॉर्ड कॉर्नवालिस से, और अगला ऑप्शन है लॉर्ड बेलेजल। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, पूछा गया है कि सहायक संधि का संबंध किससे है। तो सहायक संबंध का संबंध किससे है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए लॉर्ड डलहौजी, ये ऑप्शन आपका राइट है या फिर रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, राइट है या फिर रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये ऑप्शन आपका कैसा है, राइट है या फिर रॉन्ग है। और अंत में ऑप्शन है लॉर्ड बेलेजल। तो लॉर्ड बेलेजल जो यहाँ पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन की सहायक संधि का संबंध लॉर्ड बेलेजल से है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था वही आपका होगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ये ऑप्शन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, कब किया गया था, सन 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट ऑप्शन है सन 1793 ईस्वी में।
और तीसरा ऑप्शन है सन 1773 ईस्वी में, और इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है सन 1795 ईस्वी में। क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। कब किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन गाइस क्या मिला है? 1765। कैसा ऑप्शन है? राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन यहाँ पर मिला है 1793 ईस्वी में। कैसा ऑप्शन है? राइट है या फिर रॉन्ग है? तीसरा ऑप्शन मिला है 1773 और नेक्स्ट है 1795। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा 1793। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब किया गया था? 1793 में। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन, ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, और इस प्रश्न का आंसर हम सबको पता है क्या हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ। अगर आपको नहीं पता है तो यहीं पर आप याद कर लीजिए। तो चलिए गाइस पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1935। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है 1941। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 1939 और इसके बाद नेक्स्ट है 1945। क्या पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया 1935 आपका राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है, ये आपको बताना है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है 1941, ये कैसा ऑप्शन है? राइट है या फिर रॉन्ग है? 1939 यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, और 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है 1945। तो ध्यान रखना गाइस, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939 में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। तो भारतीय संविधान की आत्मा क्या कहलाती है? चलिए यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद गाइस जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है मूल अधिकार। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और नेक्स्ट ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। क्लियर। अब यहाँ पर गाइस देख लीजिए जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो इसका आप आंसर देख लीजिए। अभिलेख क्या है? आप लिखोगे पत्थर, धातु या अन्य सतहों पर लिखे गए ऐतिहासिक संदेशों को अभिलेख कहते हैं। ठीक है। अभिलेख किसे कहते हैं? क्या लिखोगे कि पत्थर, धातु या अन्य सतहों पर लिखे गए ऐतिहासिक संदेशों को अभिलेख कहते हैं। ये क्वेश्चन गाइस आपका कई बार पूछा गया है। अतलग उत्तरीय प्रश्न में इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो सही ढंग से गाइस इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्वेश्चन दिया जाएगा कि अभिलेख किसे कहते हैं। आप लिखोगे कि पत्थर, धातु या अन्य सतहों पर लिखे गए ऐतिहासिक संदेशों को अभिलेख कहते हैं। ठीक है।